हाय वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग एक्सपर्ट माई सेल्फ महेश कुमार कुमावत। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 10 थिंग्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए ऐप सबमिशन से पहले, ताकि अपनी एप्लीकेशन जो है वो एप्पल रिव्यू के अंदर पास हो सके और अपनी एप्लीकेशन लाइव हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? टेस्ट योर ऐप फॉर क्रैशेस एंड बग्स। तो दोस्तों ऐप रिव्यू में सबमिट करने से पहले अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से टेस्ट कर लेना है। फुली टेस्टेड होना चाहिए, कोई क्रैश नहीं होना चाहिए और कोई बग नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी क्रैश मिल रहा है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आप उससे पहले ही क्या कीजिए, उस क्रैश को फिक्स कीजिए, देन ऐप रिव्यू में सबमिट कीजिए। तो पहला स्टेप हो गया कि हमारी एप्लीकेशन फुली टेस्टेड होना चाहिए, कोई बग नहीं होना चाहिए, कोई क्रैश नहीं होना चाहिए। क्रैश तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या करना चाहिए अपने को? तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब हम ऐप रिव्यू के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उससे पहले अपने को ऐप की इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करनी है ऐप रिव्यू के लिए, और एक्यूरेट भी होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि आपने कुछ भी एंटर कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लगानी चाहिए। उसके अलावा आप जो ऐप का नेम, सब टाइटल, प्रमोशन टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, मार्केटिंग यूआरएल, सपोर्ट यूआरएल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेंशन होनी चाहिए, ताकि एप्पल की जो रिव्यू टीम है वो इजीली आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके कि क्या उसकी फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा डेटा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ऐप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप आप ये ध्यान रखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग ना हो, ठीक है। थर्ड जो अपना पॉइंट है वो है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। तो दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी का एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दे सकते हो, और लिंक मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका लिंक मेंशन नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट होगी। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है वो यूआरएल आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, तो इससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन केस ऐप रिव्यू नीड्स टू रीच यू। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐप रिव्यू सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए, ताकि ऐप रिव्यू टीम को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, और उस प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर सके। तो जब भी आप न्यू ऐप सबमिशन करते हो यानी फिर आप ऐप वर्जन सबमिट करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड होनी चाहिए, ताकि एप्पल टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। तो दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड ऐप रिव्यू विद फुल एक्सेस टू योर ऐप। अगर आपके एप्लीकेशन में लॉगिन बेस्ड फीचर्स है तो आप क्या कीजिए, डेमो अकाउंट क्रिएट कीजिए और वो डेमो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स आप एप्पल रिव्यू टीम को प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो इसको आपकी एप्लीकेशंस को एंड टू एंड टेस्ट कर सके एंड वेरीफाई कर सके कि हाँ जो भी एप्लीकेशंस के फीचर्स है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लॉगिन बेस्ड फीचर्स है आपकी ऐप में और आपने डेमो अकाउंट नहीं प्रोवाइड किया है तो आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाएगी और आपके पास में मैसेज आएगा प्लीज़ प्रोवाइड डेमो अकाउंट टू टेस्ट योर एप्लीकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए आप डेमो अकाउंट पहले से ही प्रोवाइड कीजिए, जब अगर आपकी एप्लीकेशन में लॉगिन बेस्ड फीचर्स है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो दोस्तों हमारा सिक्स्थ पॉइंट है अनेबल बैकएंड सर्विसेज सो दैट दे आर लाइव एंड एक्सेसिबल ड्यूरिंग रिव्यू। तो दोस्तों हमारी जो बैकएंड की सर्विसेज है वो एक लाइव सर्वर पे होनी चाहिए, पब्लिक सर्वर पे होनी चाहिए, ताकि रिव्यू के दौरान वो एक्सेसिबल हो सके। अगर हमने एप्लीकेशन रिव्यू के लिए सबमिट कर दी बट हमारी एपीआई नहीं चल रही तो हमारी ऐप तो यूजलेस है, तो आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट होगी। तो आप जो भी आपका सर्वर है वो लाइव करिए, जो हमारी बैकएंड सर्विसेज है वो लाइव सर्वर पे होनी चाहिए। तो ये हमारा सिक्स पॉइंट था। तो दोस्तों हमारा जो सेवंथ पॉइंट है वो ये कहता है कि इंक्लूड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन ऑब्वियस फीचर्स एंड इन ऐप परचेजेस इन द ऐप रिव्यू नोट्स इंक्लूडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन वेयर एप्रोप्रिएट। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप परचेज अपन ने इंक्लूड किया है तो वहाँ पे प्रॉपर नोट्स वगैरह आप एक डॉक्यूमेंट बना के एप्पल टीम को दीजिए कि हाँ हम इस चीज़ के लिए ये इन ऐप परचेज हमने इंक्लूड किया है और ये इसका डॉक्यूमेंट है इसको यूज़ करने का। और इसके अलावा कोई भी जो भी आपने फीचर्स वगैरह कुछ ऐसे ऐड किए हैं तो उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डॉक्यूमेंट आप एप्पल रिव्यू टीम को प्रोवाइड कीजिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन एप्पल टीम अच्छे से रिव्यू कर सके, आपकी एप्लीकेशन को इजीली समझ सके और जल्दी से जल्दी वो अप्रूव कर सके। तो ये हमारा था सेवंथ पॉइंट। अब जो हमारा एट पॉइंट है वो ये है कि चेक वेदर योर ऐप फॉलोज गाइडेंस इन अदर डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों हमारा एट पॉइंट है वो ये कहता है
कि जो भी एप्पल के डेवलपमेंट गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट है, डिज़ाइन गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है और जो हमारा मार्केटिंग एंड ब्रांड गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपकी ऐप फॉलो करना चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन लाइव होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो 9 पॉइंट है वो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस पे बेस है। तो दोस्तों अगर आपकी एप्लीकेशन ई कॉमर्स टाइप की है तो प्रोडक्ट की लिस्ट और उसकी प्रोडक्ट की डिटेल विदाउट यूज़र डेटा के भी डिस्प्ले करा सकते हो। एप्पल की गाइडलाइन ये कहती है कि आपको प्रोडक्ट की लिस्ट और उसकी डिटेल दिखाने के लिए किसी यूज़र डेटा की नीड नहीं है, तो उससे पहले आप लॉगिन करवाने के लिए यूज़र को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप लॉगिन की स्क्रीन दे रहे हो तो वहाँ पे स्किप का बटन दीजिए और ताकि यूज़र प्रोडक्ट की लिस्ट और डिटेल देख सके। तो बेटर अप्रोच यही है कि आप पहले प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाइए, उसके बाद में प्रोडक्ट की डिटेल दिखाइए। अगर यूज़र को फेवरेट करना है, बाय करना है, ऐड टू कार्ट करना है, तो उस टाइम पे आप यूज़र का डेटा लीजिए, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए अगर आपकी एप्लीकेशन ई कॉमर्स टाइप की है तो। और दोस्तों जो 10th पॉइंट है ये गैम्बलिंग एप्लीकेशंस के लिए है। जो हमारा 10th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैम्बलिंग एप्लीकेशंस के लिए। अगर आपकी एप्लीकेशन गैम्बलिंग टाइप की एप्लीकेशन है और आप उसको सबमिट करना चाहते हो ऐप स्टोर पे, इंडिविजुअल डेवलपर गैम्बलिंग एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता है उसके साथ में, है ना। तो दोस्तों गैम्बलिंग एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपके पास में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप जिस कंट्री के लिए गैम्बलिंग एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसको अलाउ कर रखी है अगर गैम्बलिंग को, तो आप वहाँ के लिए सबमिट कर सकते हो। बट जो इसका ओनर है उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए गवर्नमेंट से इश्यू किया हुआ कि हाँ ये गैम्बलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ये ऑथोराइज पर्सन है। तो वो लाइसेंस आपको क्या करना पड़ेगा, एप्पल को सबमिट करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपकी गैम्बलिंग एप्लीकेशन अप्रूव होगी उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए। दोस्तों ये 10 थिंग्स थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी एप्लीकेशन को सबमिट करें ऐप स्टोर पे तो इनको फॉलो कीजिए प्रॉपरली। दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करो तो ये 10 थिंग्स आपके माइंड में रखो, इसको एक तरह से आप चेकलिस्ट बना लीजिए और हर सबमिशन पे ये जो 10 पॉइंट्स हैं इनको आप हमेशा चेक कीजिए और एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। आपकी एप्लीकेशन हर बार सक्सेसफुली अप्रूव होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।